नमस्कार साथियों। हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं और देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमारे लिए बहुत मायने और महत्वपूर्ण है ये आम चुनाव, क्योंकि हम इसमें वो सरकार चुनते हैं जिसको जिसको हम लोगों के भाग्य का फैसला लेना है अगले 5 साल तक। और इन आम चुनाव में अगर देश की टॉप 10 लोकसभा सीटों का अगर जिक्र करें जो बहुत मायने रखती हैं, तो उनमें से एक मेरे ख्याल से रोहतक की सीट भी है। और रोहतक की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक एक सीट को, जिसको मोदी जी और राहुल जी के लिए जो एक एक सीट मायने रखती हैं, उनमें से रोहतक इसलिए मायने रखती है क्योंकि बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और 3 सीटें प्रदेश में वो नहीं जीत पाई है, जिनमें से एक रोहतक भी है। और रोहतक में 48 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं मुख्तार सिंह मलिक के बाद कि वो किसी तरीके से यहाँ से जीत जाएं। और दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट को हारने का मतलब है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भविष्य की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं की समाप्ति। तो इस जो पूरी गतिरोध है, कवायद है, इसमें पिछले 1.5-2 साल से बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊंचे लेवल पे दिखाई देता है। और एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ा कैंपेन आप लोगों ने भी देखा सुना होगा कि दीपेंद्र को हराएंगे। जब मेयर मनमोहन गोयल जीते थे तो एक ही बात यहाँ के जो विधायक है मनीष ग्रोवर, उन्होंने मीडिया से कही थी कि इस बार 200% हम दीपेंद्र हुड्डा को हराएंगे। आखिर ये 200% कॉन्फिडेंस का मादा इनमें आया कहाँ से, इसके पे थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप 5 जो पिछला विधानसभा का अगर आप गौर करें तो उन्होंने भारत भूषण बत्रा को यहाँ से जब ग्रोवर जी ने हराया तो बीजेपी को लगा कि अब यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है, और लगातार वो इसको लेकर रणनीति बनाते रहे। और करीबन 12 से ज्यादा बड़ी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मीटिंग्स उन्होंने केवल रोहतक में ये इसलिए रखी कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके। और अब आप ये देखिए उसके परिणाम इनको पहले मेयर के चुनाव में दिखाई दिए, फिर जो बीजेपी है जिन उपचुनाव में जीत के उनके जो कॉन्फिडेंस बढ़ा उसमें दिखा है। और अब वो ये इस चीज को आश्वस्त मान के चल रहे हैं बीजेपी के नेता कि वो दीपेंद्र को हरा देंगे। दीपेंद्र हुड्डा 3 बार से यहाँ से सांसद हैं और फिलहाल उनको जो हराना है मेरी नजर में तो कम से कम थोड़ा सा इतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना है कि दीपेंद्र को हराएंगे। लेकिन दीपेंद्र को हराने के जो समीकरण बीजेपी के हैं वो ये हैं कि जो शहर है जिसको अक्सर जब चौधरी देवीलाल के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुकाबले में होते थे तो उनका जीत का जो डिसाइडिंग फैक्टर बनता था वो रोहतक, प्रॉपर रोहतक बनता था। अक्सर जो लीड थी ताऊ देवीलाल की, उसको ये जो रोहतक है वो काट जाती थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते थे। अब यहाँ पे मेयर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, बीजेपी का प्रदेश कांग्रेस को प्रदेश कार्यालय यहाँ पे है, आरएसएस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैडर लेवल पे है, और एबीवीपी की गतिविधियां लगातार 5 साल से फोकस उनका रोहतक है। तो कुल और पिछले जो चुनाव हैं और दीपेंद्र हुड्डा की जो कलानौर की जो वीडियो क्लिप को जिस तरीके से बीजेपी वायरल कर रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि अब की बार रोहतक में थोड़ा सा मुश्किल दीपेंद्र हुड्डा को ये चुनाव रहने वाला है। और बीजेपी के कॉन्फिडेंस लेवल का भी कारण है यही है, और यही कारण है कि बीजेपी अभी तक उम्मीदवार पे जो जितना मंथन रोहतक में चल रहा है शायद उनका कहीं भी नहीं चल रहा होगा। आप देखिए रामविलास शर्मा जी से लेके दिनेश कौशिक और अब ये जो सांसद, पूर्व सांसद अरविंद शर्मा लाए गए हैं, इनको लेके नाम चला रहे हैं। कभी धनखड़ जी का आता है, कभी कैप्टन अभिमन्यु का आता है, कभी बाबा बालकनाथ का आता है, कभी कर्णपुरी महाराज को ट्राई करते हैं सीट के लिए। तो जिस तरीके से देखिए 2 पैमाने होते हैं कि एक तो किसी सीट के लिए नेता ट्राई करें जहां पे बहुत सारे नाम हो, विकल्प हो, वो भी एक किस्म से एक पार्टी की मजबूती या लोकप्रियता देखी जाती है। वहाँ टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं। अभी आपने देखा हो कांग्रेस की टिकटों के लिए केवल रोहतक से 5 नाम ही गए हैं। हालांकि उन 5 में से 4 को पता है कि उनको टिकट नहीं मिलनी, दीपेंद्र हुड्डा को मिली, लेकिन 5 ही कैंडिडेट हैं। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी की टिकट
के चाहने वाले यहाँ बीजेपी में ज़्यादा लोग निकलेंगे जब इनकी लिस्ट सामने आएगी। लेकिन अभी फिलहाल इनके पास कैंडिडेट नहीं है, और जो सोशल मीडिया पे इनका कैंपेन है दीपेंद्र को हराएंगे, उसके पीछे इनके पास कुछ ठोस वजह हैं। और निस्संदेह दीपेंद्र हुड्डा को थोड़ी ज़्यादा मेहनत इस बार करनी होगी यहाँ पे, अगर उनको चौथी बार सांसद बनना है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक का सवाल है ये, अगर अगर रोहतक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जितवा पाते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं में बहुत कमी आएगी। और अगर यहाँ से बीजेपी हारती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फैमिली के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। और अगर यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जो भी आए, अगर वो किसी तरीके से जीत दर्ज करता है तो प्रदेश में जो रोहतक का जो गढ़ टूटना है उसका मतलब है कि कांग्रेस का ही पूरे प्रदेश में बिखराव तय होगा। तो रोहतक हॉट सीट इसलिए है, और इस हॉट सीट पे अब नजरें हैं कि किसको टिकट मिलेगी। जहां तक मेरा अपना सूत्र है, जो पार्टियों से बातचीत होती रहती है, उसके अनुसार दीपेंद्र के सामने एक ऐसा नॉन जाट कैंडिडेट ही आएगा। और नॉन जाट कैंडिडेट में से मुझे जो लगता है कि कोई महिला भी प्रत्याशी यहाँ से हो सकती है, और वो महिला प्रत्याशी ऐसी होगी जिसकी राष्ट्रीय स्तर पे पहचान होगी, और जो ग्राउंड लेवल पे एक आम दीपेंद्र की तरह, दीपेंद्र को देख के ऐसे लगता नहीं कि वो एक राजनीतिक फैमिली के आदमी है, वो बहुत ही सिंपल सोबर। और मुझे लगता है कि बीजेपी भी करीबन ऐसा ही कोई कैंडिडेट उतारने वाली है जो एक आम घर का होगा या होगी, और वो दीपेंद्र के लिए फिर कड़ा मुकाबला बीजेपी यहाँ देने जा रही है।